मनीषा जी अंसारी जी मुझे जवाब देने हाँ, दीजिएगा। जब अगली मैं मनीषा अकेला जी हूँ, की एक मेरे प्रतिक्रिया हो मुझे जाए उसके बाद अकेले, आप बाकी यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल शर्मा जी, बड़े बड़े विपक्ष बैठे हैं। 1 घंटा है आपके विपक्ष में पास। आप हाँ। आपके पास अगला मनीषा जी के पास, आपके पास आएंगे। आप सिंह साहब और संजीव जी दोनों की बात का जवाब दीजिएगा। मनीषा जी आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम ये समझना चाहते हैं, और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भी आपके माध्यम से ये समझे मनीषा जी, कि कहां 300 पार, 312 और कहां 50 से नीचे तीनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 47, 19 और 7, ये आंकड़ा जो है, क्या ये गैप फिल हो पाएगा या कुछ कमी इसमें आ पाएगी? और ये पिछले चुनाव से कैसे अलग ये चुनाव होगा, या फिर से ध्रुवीकरण इस बार भी, हिंदू मुसलमान इस बार भी, और यही हिंदू मुसलमान जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मनीषा जी, ज्यादा और हमें देखने को मिलेगा, जिन्ना देखने को मिलेंगे, नेहरू देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान सुनने को मिलेगा, या कुछ जनता की बातें होंगी? मनीषा जी देखिए, मैं आज तक के इस टीवी पटल के जरिए कहना चाहती हूँ कि नीचे जहां हमने अभी दौरा शुरू किया है, जमीनी दौरा, जी वहां की बातचीत जो है बिल्कुल मुद्दों पे है। और सभी दल अ, अब ये जान लें कि ये रिसर्च और शोध के जरिए, बिल्कुल निष्पक्ष शोध जिसमें किसी दल के प्रति मेरी कोई अभिरुचि नहीं है, वहां ये स्पष्ट है कि लोग मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। और लोगों की समझदारी, खास करके भारत की गरीब जनता जिसको हम तुच्छ समझते हैं, बिल्कुल उसकी समझदारी के चलते ही भारत में लोकतंत्र कायम है। क्या वो मुद्दे हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं? और मैं कहूं कि टीवी पे मैंने जो बहुदलीय चर्चा देखी, लोगों की चर्चा और लोगों के मुद्दों से बहुत पृथक और बहुत अलग है। लोग सिलेंडर के दाम की बात कर रहे हैं, कहते हैं ज्यादा हो गया। लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम चुन दे किसी और दल को तो क्या हमें फिर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि लोग फूंक फूंक के ये सोचना चाह रहे हैं कि कहां से कैसा। और माहौल बहुत गमगीन है, क्योंकि कई जगह छोटे शहरों में, खास करके कोविड में शहरों में जो है वो बहुत मृत्यु हुई लोगों की। और जहां कोविड की बात करते हैं, वहां दुखी मन एकदम लगता है मौत को आत्मसात कर चुका है। लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत पर्सनल, पारिवारिक, निजी के दायरे में उनके बहुत जोर का झटका लगा है। लेकिन गांव में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और स्वास्थ्य सुविधा जो है वो अच्छी नहीं होने की बात करते हैं। वो किसी एक सरकार को नहीं कहते कि ये अच्छा कि ये खराब, लेकिन वो कहते हैं कि उनका अधिकार था और उन्हें नहीं मिला। लेकिन अगर टॉप हेडलाइन आइटम्स जो चर्चा में है उनकी बात मैं करूं, तो महंगाई की चर्चा बहुत ऊंची है। और उसके बाद जो है 2 नंबर में बेरोजगारी की चर्चा जो है वो हो रही है लोगों में। और ये लोग जो है वो गरीब, ग्रामीण, उच्च वर्ग जिसको हम सवर्ण कहते हैं वो भी है, जिसको अन्य जातियों में कहते हैं वो भी है। राजनीति कहीं ना कहीं उसको जी मल्लाह और केवट और इसका ठीक नाम है। दे रही है, लेकिन क्रॉस कास्ट क्लास कॉम्बिनेशन में इश्यूज पे बात हो रही है। तो कहीं ठीक ना है मैम। कहीं ये हिस्ट्री का, इतिहास का तीसरे क्लास का प्राइमर, जिसमें कि पहला पन्ना जिन्ना जी को हटा के लिखा जाए कि सरदार पटेल पर लिखा जाए, इस प्राइमर की चर्चा नीचे नहीं हो रही। तो दल जो है, खास करके वो जो कहते हैं सडनली कि अब जिन्ना ये थे कि वो थे, अरे इतिहास में उनका एक रोल था, वो एक सेटल्ड मैम बात है। आते हैं, एक बार फिर से आते हैं आपके हाँ, पास जी। इस पे क्या चर्चा करने की आवश्यकता है? ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। और शर्मा जी, यही संजीव जी शर्मा जी के बाद आपके पास आएंगे। आईपी सिंह साहब जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। शर्मा जी, अब क्या प्रश्न पूछें? आपने बहुत ध्यान से मनीषा प्रियम जी की बात सुनी, और जो मुद्दे उन्होंने उठा दिए, जो जमीनी हकीकत उन्होंने देखी है, वो बता दिया। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि क्या आप ये के शर्मा जी स्वीकार करते हैं कि वाकई, देश की बात छोड़ दीजिए, अभी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में सिलेंडर महंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में खाने का तेल महंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सब्जियों के दाम बढ़े हैं, और उत्तर प्रदेश में चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, राज्य सरकार के, या नौकरी पेशा लोग हैं हमारे जैसे, उन लोगों की तनख्वाहें उस अनुपात में नहीं बढ़ी, और ये एक चिंता का विषय आपके लिए है। क्या आप ईमानदारी से स्वीकार कर पाएंगे शर्मा जी इस बात को? अंसारी साहब देखिए, चुनाव जो होते हैं
आप भी अनुभवी पत्रकार हैं, समझते होंगे, एक नहीं विभिन्न मुद्दों पर होते हैं और उसमें अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता उसमें से प्रमुखता से ये चुनती है कि अगला जो नेतृत्व है विकल्प क्या है, विकल्प का जो है चरित्र क्या है। और यदि आप, जो मनीषा जी ने अपना विश्लेषण दिया, मैं मानता हूं एक पत्रकार हैं, अपना सामाजिक कार्यकर्ता, उनका एक अपना विश्लेषण है, उनका सम्मान है, पर उसके साथ यदि वो उस विश्लेषण पर भी जाए तब जाकर स्पष्टता होगी। वो बीच में एक दो पॉइंट उन्होंने छुआ भी था, फिर उससे हटी मुझसे। तो मैं ये कहता हूं महत्वपूर्ण मुद्दा होता है विकल्प, बाकी सारे मुद्दे साथ चल रहे होते हैं। तो इसलिए जब चुनाव आएंगे तो ये सारे मुद्दे भी होंगे, सब होंगे, उसके प्रॉपर जवाब भी है। लेकिन अब मैं एक बात पर आता हूं जो मेरे कांग्रेस के मित्र, नहीं, उससे पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सर। मुझे उसका भी जवाब देना होगा सर। हमने आपसे दीजिएगा ना, दीजिएगा, उससे पहले आप, तो मैंने आपका दिया है ना, नहीं ये उत्तर नहीं मिला। हमने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, क्या आप मानते हैं महंगाई बढ़ी है, उस अनुपात में तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोग परेशान हैं? नहीं, ये आपका ही विश्लेषण हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो पब्लिक में ये रिएक्शन नहीं मिला तो मैं कैसे बोलूं? मुझे पब्लिक में जो रिएक्शन मिल रहा है, आपके घर गैस नहीं आती, आपके घर सिलेंडर नहीं आता सर? अरे सर, ऐसा है ना, आपके घर महंगाई पे खाने का चर्चा तेल कर नहीं रहा आता हूं तो सर? एक डिबेट रखिएगा। मैं महंगाई पर आपको पूरा डाटा नहीं प्लीज, नहीं शर्मा जी, ईमानदारी से, अच्छा आप ये तो बता दीजिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ क्या महंगाई के विषय पर भी बकायदा। नहीं ठीक है, उससे चुनाव से अलग हटके बता दीजिए। आपका ये एक लाइन में आइए, ठीक है, बताइए मैं क्या बोलूँ। सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आप ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, मैंने कहा कि महंगाई जो है वो उसका जब भी विषय आएगा वहां पर, लेकिन आज मुझे वहां उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में वो विषय दिखाई नहीं पड़ा। महंगाई विषय नहीं है उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं दिखता। तो ठीक है, बेरोजगारी सर, बेरोजगारी हमने वहां पर बकायदा जो है 4 लाख जो है सरकारी नौकरी दी है